दोस्तों, दुनिया की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक चाल भारत ने चल दी है। जिस ब्रह्मपुत्र नदी को चीन अब तक अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता आया, अब उसी नदी के नीचे भारत ने ऐसा जाल बिछा दिया है जिसकी भनक तक चीन को नहीं लगी। भारत ने 6,000 करोड़ रुपये झोंककर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसने न सिर्फ चीन बल्कि अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों को भी चौंका दिया है। सोचिए, इतनी बड़ी योजना और दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को खबर तक नहीं। चीन के जासूस खोजते रह गए और भारत चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। भारत का नया वार जमीन से नहीं, पानी के नीचे से। भारत अब वह देश नहीं रहा जो सिर्फ दुश्मन की चाल का जवाब दे। अब भारत खुद रणनीति तय करता है और दुश्मन की सोच से भी तेज चाल चलता है। पहले भारत जमीन से लड़ता था, आसमान से जवाब देता था, लेकिन अब युद्ध का नया मैदान है पानी के नीचे। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बन रही है एक रैपिड एक्सेस मिलिट्री टनल। यह सुरंग कोई आम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि भारत की नई युद्ध नीति का हिस्सा है। युद्ध की स्थिति में यह टनल भारत को सीधे सीमा तक पहुंचा देगी। न टैंक रुकेगा, न मिसाइल अटकेगी और न ही सैनिकों की मूवमेंट धीमी होगी। चीन क्यों घबराया हुआ है? क्योंकि यह सुरंग असम को सीधे अरुणाचल से जोड़ेगी, वही अरुणाचल जिस पर चीन लगातार दावा करता है। अब वहां भारत का हाई स्पीड मिलिट्री रूट तैयार हो रहा है। मतलब अगली बार अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि जमीन पर कब्जा लेकर ही मानेगा। सुरंग की तकनीकी ताकत, यह टनल करीब 15 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें 2 लेवल होंगे, ऊपर रोड और नीचे रेलवे ट्रैक, यानी सैनिकों से लेकर टैंक और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम तक सब कुछ एक साथ मूव कर सकता है। सुरंग को भूकंपरोधी बनाया जा रहा है। यह 7 तीव्रता तक के भूकंप झेल सकती है। इसमें डबल लेयर वाटरप्रूफिंग होगी ताकि ब्रह्मपुत्र के भारी जलदबाव का असर न हो। अंदर हाई कैपेसिटी वेंटिलेशन सिस्टम लगाया जा रहा है जिससे हवा की गुणवत्ता बनी रहे। सुरंग में रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम होगा जो हर सेकंड कंपन, तापमान और किसी भी खतरे को पहचान कर अलर्ट देगा। चारों ओर हाई ग्रेड कंक्रीट लाइनिंग और रबराइज्ड जॉइंट्स लगाए जा रहे हैं जिससे रिसाव या दरार की संभावना लगभग शून्य होगी। इतना ही नहीं, यह सुरंग इतनी गहराई पर और इतने दबाव में होगी कि कोई भी बम, मिसाइल या ड्रोन इसे छू भी नहीं सकेगा। यह पूरी तरह स्ट्राइक प्रूफ और सैटेलाइट प्रूफ होगी। भारत की नई सीमा नीति, अब सीमा पर सिर्फ जवान नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी तैनात है। भारत ने स्मार्ट बंकर बनाए हैं, AI बेस्ड आर्टिलरी यूनिट तैनात की है जो खुद टारगेट पहचान कर फायर कर सकती है। सड़कें ऐसी तैयार की जा रही हैं जो 20 डिग्री में भी गर्म रहकर टैंकों को रुकने न दें। बर्फ गिरे तो भी हाई वोल्टेज इंफ्रारेड केबल रास्ता साफ रखते हैं। यानी भारत का बॉर्डर अब इंसानों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से चलता है। लाइव सैटेलाइट डाटा सीधे फील्ड कमांडर तक पहुंचता है। आदेश का इंतजार नहीं, यानी तुरंत हमला, तुरंत कार्रवाई। सुरंग का सामरिक उपयोग, यह सुरंग भारत का सुपर हाईवे होगी। युद्ध के वक्त मिनटों में सैनिक, टैंक, ईंधन और हथियार सीधे अरुणाचल बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। कोई बर्फबारी, कोई भूस्खलन, कोई पुल टूटने की चिंता नहीं। चीन के सैटेलाइट्स भी इस मूवमेंट को पकड़ नहीं पाएंगे। रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि सुरंग के अंदर एक वॉर कंट्रोल रूम भी बनाया जा सकता है जहां से पूरे बॉर्डर को युद्ध के दौरान लाइव मॉनिटर किया जा सकेगा। साइबर सिक्योरिटी, मल्टी चैनल कम्युनिकेशन और इनबिल्ट पावर बैकअप, यानी दुश्मन चाहे जितनी कोशिश कर ले, भारत का कंट्रोल रूम चलता रहेगा। सिविल और स्ट्रेटेजिक दोनों फायदे। यह सुरंग सिर्फ रक्षा के लिए नहीं है, असम और अरुणाचल के लोगों को भी इससे फायदा होगा। रोजगार, टूरिज्म, एजुकेशन और मेडिकल सुविधाएं तेज होंगी। नदी के नीचे रोड और रेलवे, इसका मतलब है सीधी और तेज कनेक्टिविटी। आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और नौकरियां मिलेंगी। भविष्य में भारत इस तकनीक को लद्दाख, सिक्किम और उत्तराखंड जैसे इलाकों में भी लागू करेगा। यहां तक कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश भी भारत से यह तकनीक लेने के इच्छुक हो सकते हैं। यानी भारत सिर्फ सैनिक शक्ति नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर भी बनेगा। नतीजा, नया भारत। यह प्रोजेक्ट साबित करता है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है। भारत खुद अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करता है, खुद उसे लागू करता है और दुनिया को चौंका देता है। चीन जो कभी भारत को कमजोर मानता था, अब उसे समझना होगा कि भारत बदल चुका है। अब भारत मैदान में नहीं, जमीन के नीचे से वार करेगा, खामोश रहकर, बिना शोर किए, लेकिन ऐसा वार करेगा जिसकी गूंज 7 समंदर पार सुनाई देगी। दोस्तों,
यह कहानी सिर्फ एक सुरंग की नहीं है, बल्कि उस भारत की है जो अब रणनीति खुद तय करता है, जो दुश्मन को हर मोर्चे पर मात देने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है, क्या चीन इस सुरंग से डरता है? क्या यह सुरंग आने वाले युद्ध की दिशा बदल देगी? और क्या भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीति के लिए भी तैयार है? आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।